अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर अफीम की खेती की। जी हां, अफीम की खेती, नशे की खेती, और इसके एक दो नहीं चौथा मामला सामने आया है। अब पहले दुर्ग, फिर बलरामपुर और अब रायगढ़ में अफीम की खेती मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एक जगह तो खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खेत में पहुंच गए थे दिखाने के लिए कि देखिए साहब, ये अफीम की खेती हो रही है। हालांकि पुलिस ने इस बार एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है और किसान से इस आरोपी ने ये खेत लीज पर लिया था कि हम इसमें सब्जी की खेती करेंगे। तो देखिए, हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आप देखिए कि प्रशासन ने बलरामपुर में अफीम की खेती सबसे पहले पकड़ी, इस खेती को नष्ट किया गया। फिर इसके बाद प्रशासन ने दुर्ग में जाकर अफीम की खेती पकड़ी है और इसी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी गए थे। ये मामला हाईलाइट हुआ, बीजेपी के नेताओं का भी इसमें नाम आया, और अब ताजा मामला रायगढ़ से, जहां पर अफीम की खेती एक बार फिर से पकड़ी गई है। और आपको बता दें कि यहां पर एक आरोपी भी पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है पुलिस की ओर से। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि आखिरकार ये नशे की खेती कहां से हो रही है, कौन करने वाला है, कितना बड़ा ये सिंडिकेट है। बड़ी खबर, रायगढ़ में ये अफीम की खेती का खुलासा। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये अफीम की खेती कर रहा था, उसने ये खेत लीज पर लिया हुआ था और बताया था कि हम इसमें सब्जी करेंगे, लेकिन सब्जी की जगह पे अफीम यहां पर बो दी, अफीम की फसल थी। तो अब ये सियासी संग्राम मचा हुआ है इस अफीम के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में। तो ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसमें से सबसे ताजा मामला रायगढ़ का है जो हमने आपको बताया। रायगढ़ में ताजा तरीन मामला सामने आया, जहां पर एक झारखंड का व्यक्ति बताया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में आकर उसने सब्जी खेती करने के लिए खेत लिया और उसमें बो दी अफीम। अब यह मामला सामने आया है, तो अब निश्चित तौर पर इस पर भी सियासी बार पलटवार जरूर होगा, क्योंकि कोई टमाटर, चना या फिर मूंग मसूर नहीं, इसमें अफीम बोई हुई थी, जो कि सीधा सीधा नशा है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां है वो सूचना तंत्र, कहां है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो इसी बात की सैलरी लेती है कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि कहां पर हो रही है, ये तुरंत ऊपर हायर अथॉरिटीज को, जिले के एसपी को, जिले के कलेक्टर को पहुंचाती है। तो कहां थी वो एलआईयू, कहां थे वहां के जो लोकल चौकीदार होते हैं, कहां थे वो ग्राम प्रधान जो होते हैं, इसके अलावा तमाम जो सरकारी मशीनरी होती है। क्योंकि दुर्ग, बलरामपुर जिले के बाद तमनार, रायगढ़ में अफीम की खेती भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक गैर कानूनी और नशा, तेज नशा वाले खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें या बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। देखिए, अफीम की खेती का मामला दुर्ग में उजागर होने के बाद दुर्ग का भी मामला उजागर हुआ मुखबिर से सूचना पर। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, उस पर त्वरित रूप से प्रशासन ने कार्यवाही की और उस मामले का प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे राज्य में जांच करने का निर्देश दिया, रिपोर्ट मंगाया, और उस जांच के दौरान जहां जहां पर भी इस प्रकार की बातें आ रही है, कठोर कार्यवाही हो रही है। जहां तक कांग्रेस के आरोप का सवाल है, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बना, वो इस प्रकार की बात कहें, और ये जो अफीम के पौधे निकल रहे हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए बीज के पौधे हैं, जिस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्यवाही कर रही है। नशे के किसी अवैध कारोबार को विष्णुदेव साय की सरकार में कोई छूट नहीं होगी और उस पर कठोर कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, आपने सुना
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने सूबे को, प्रदेश को नशे में झोंक दिया है। और अरुण साव जो कि डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं कि ये जब मामला सामने आया तो ये सरकार ही जांच करा रही है, तभी इतने मामले सामने आ रहे हैं। कहां पर चूक हुई, क्या कर रही थी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्यों नहीं पता चल पाया कि इतने एकड़ों में अफीम की खेती लगी हुई है? देखिए पवन जी, एक बात साफ है कि जहां तक राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर मुरिया गलियार रहा है, और भूपेश बघेल का आरोप है कि विष्णुदेव साय के सरकार में एक के बाद एक अफीम की खेती के मामले साफ आ रहे हैं, तो एक के बाद एक चौथा मामला है जब जाकर खेतों में अफीम की खेती देखने को मिली है। और अरुण साव की जो सफाई है, यह साफ तौर देखिए कि इंटेलिजेंस फेलवर हो चुका है, और इंटेलिजेंस फेलवर होने का चाहिए है कि सालों से अफीम की खेती सब्जी की जगह होती चली गई और पुलिस इंटेलिजेंस को खबर नहीं लगी। लेकिन रायगढ़ जिले में पुलिस का खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आया, और ये झारखंड से आए युवक ने ये अफीम की खेती की थी। खेती पकड़ने के बाद कई खुलासे होने बाकी है। पुलिस अधीक्षक का साफ तौर कहना है कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ इलाका था, पहुंचविहीन क्षेत्र था, इसके बाद भी उनका इंटेलिजेंस वहां तक पहुंचा है, और लगभग 70 डिसमिल में अफीम की खेती की जा रही थी सब्जी की जगह। और अब इस पूरे मामले में जब जांच पे जो तथ्य सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, निश्चय ये बात साफ देखी जा सकती है। पवन नरेश, ये पता चला है कि जो जिसने खेत दिया और जो खेती कर रहा था उसके बीच का क्या रिश्ता? ऐसा तो नहीं आपसी मिली भगत हो रही हो और ये मासूम बनकर इस तरीके से कह दिया हो कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो खेत दे दिया? देखिए, प्रारंभिक जांच में ये बात तो साफ हुई, कोई मासूम आदमी नहीं था। उसने बड़ी बेखूबी से अफीम की खेती करते हुए अपनी कई करोड़ की संपत्ति वहां अर्जित करने की एक सपना जरूर देखा था। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो एक के बाद एक 3 खुलासे जब हुए, किराए के खेत में यह सब्जी की जगह अफीम की खेती कर रहा था। और चूंकि मामला झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच का है, झारखंड से व्यक्ति कोई आकर यहाँ पर किराया खेत लेता है तो प्रशासनिक से कहीं ना कहीं चूक होती है कि बाहरी व्यक्ति यहाँ आके किस प्रकार बसाहट कर रहे हैं, और बसाहट के बाद इस प्रकार की अफीम की खेती करते जा रहा है। तहसीलदार मौके पर पहुंची है, जो खेत है उसको जब्ती करके वहां जांच की जा रही है, और बाहर से एक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी रायपुर से कल सुबह तक रायगढ़ पहुंचेगी, और यह पता लगा कि अफीम की क्वालिटी किस स्तर की है, जिसके चलते अफीम की खेती लगातार कई महीनों से यहाँ की जा रही थी। पवन ठीक है नरेश, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, इसको लेकर आप पूरी नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश आपका।